बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सरकार दो आलम सरसम की खिदमत में दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये लेक्चर उन तमाम बच्चों के लिए हैं मैं जो स्टूडेंट्स हैं और फोर्सेस की बिलखुसूस तैयारी कर रहे हैं। वैसे से हर स्टूडेंट को लेक्चर सुनना चाहिए, नॉलेज में इजाफा ही होता है, चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में मेहनत करते हैं और पाकिस्तान आर्मी में हज़ारों मेरे स्टूडेंट्स हैं। कमीशन अफसर काफ़ी बच्चे बन चुके हैं, तादाद मुझे भी नहीं पता कितने बच्चे इस टाइम पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन मेजर हैं। मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स। 8वीं क्लास के बच्चे जो अभी हैं, जो जिनको 8वीं में पढ़ाया था मिलिट्री कॉलेज झेलम में, वो इस टाइम सीनियर मेजर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाले हैं और बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं। मेहनत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत भी है, मुल्क का दिफा भी कर रहे हैं। इस तरह मिलिट्री कॉलेज सुई के जो हमारे कैडेट्स थे वो भी मेजर बन चुके हैं क्लास 8 के। इन छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 8 के। जब मैं उस टाइम 8 की क्लास को पढ़ा रहा था, 5 साल वहाँ गुजारे, फिर पीएमए गए, पीएमए के बाद कैप्टन बने, फिर मेजर, और जो फर्स्ट या सेकंड वो तो ज़्यादा सीनियर मेजर हैं। इसी तरह मिलिट्री का मरी के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें डॉक्टर काफ़ी हैं, एएमसी में, आर्मी मेडिकल कोर में, क्योंकि वहाँ मेडिकल भी कराए जाते हैं, प्री इंजीनियरिंग भी है और प्री मेडिकल भी, ICS भी है। तो कुछ स्टूडेंट बड़ी मेहनत करते हैं। अब ये बुक्स लिखी हैं मेरे स्टूडेंट ने, हमेशा मुझे ये गिफ्ट करते हैं। क्लास 8 का स्टूडेंट मिलिट्री का झेलम का। इसको ओपन करेंगे, अभी देखते हैं कौन सी बुक्स दी हैं। जी उस टाइम कैप्टन रैंक था जब ये शाया हुई किताब, तलाश, शादी की बुक है। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें इनकी गज़लें शामिल हैं। दूसरी बुक है, जब लेफ्टिनेंट थे ये, जिंदान अलम। जी ये बुक आपने नाम किया फ़ख्र कहूटा मर्द कोहिस्तान, सदारती वाड़ी आफ्ताब, जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड जवेद अहमद सद्दी के नाम की। 1000 शाये कराई, 300 कीमत है इस बुक की। और ये अच्छी खासी ज़ख़ीम बुक है। ये मैं इनकी गज़लें, नज़में हैं, सॉरी गज़लें भी हैं, नज़में भी हैं, दोनों हैं। इंग्लिश की बुक है आपकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द बेस्ट एवर इंस्टीट्यूशन ऑफ लव एंड विजडम। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे लिखी गई बुक है माशाल्लाह। ये नई बुक है मेजर सैफुल्लाह की, हीलिंग वुंड्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये बुक जैसे नाम से ज़रा ये मुझे मोटिवेशनल टाइप लगती है, मोटिवेशन देगी और स्पिरिचुअल है। मतलब मेजर सैफुल्लाह स्पिरिचुअल, रूहानी, नेक, पाकीज़ा सोच रखने वाले नमाजी इंसान हैं। इन्होंने 10-12 बुक्स लिखी हैं। यंग लड़के मेहनत करने वाले, फ़ख्र होता है ऐसे बच्चों पे जो मेहनत करते हैं और मुल्क का नाम रोशन करते हैं। हमें भी फ़ख्र होते हैं, तारीफ़ हम वीडियो में भी करते हैं। बुक्स से दोस्ती होनी चाहिए। जो मुल्क तरक्की याफ्ते हैं अभी भी बुक पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, हर चीज़ पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। स्टडी होगी तो आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा ना, स्टडी नहीं होगी तो नॉलेज कैसे इंक्रीज़ होगा। फिर अपने ज़ोर बाजू पे आपने आगे बढ़ना है, अपने ज़ोर बाजू पे आगे बढ़ना है। सहारे तलाश नहीं करने, अल्लाह का सहारा तलाश करना है। सिर्फ किसका सहारा होना चाहिए? अल्लाह का सहारा होना चाहिए। कोई सहारा तलाश मत करें, अल्लाह और अल्लाह के हबीब का सहारा तलाश करें। मेहनत करें,
खुलूस के साथ सीधे रास्ते पर रहें, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह। तो इस बच्चे को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मेजर सैफुल्लाह को। बड़ी मेहनत है इनकी, और इनकी जो ये काविश है यकीनन काबिल सताइश है, अप्रिशिएट करते हैं। पहला शेर जो मैंने ओपन किया है वही पढ़ देते हैं मेजर सैफुल्लाह का। हयात तड़प रही है उन सो प्यार ने खुदकुशी कर ली। हयात तड़प रही है उन सो प्यार ने खुदकुशी कर ली। हकीकत में यारों गुलो बागो बहार ने खुदकुशी कर ली। मतलब बहुत अच्छा। आखिरी इसी का मक्ता मैं पढ़ देता हूँ। अदबे सागरो साकी ना रहा बाकी बिस्मिल। बिस्मिल आपका तखल्लुस है। अदबे सागरो साकी ना रहा बाकी बिस्मिल। बादा कशी के रस्मो अतवार ने खुदकुशी कर ली। इसी तरह एक और शेर है, बड़ा प्यारा लगा। ज़ख्म बहुत गहरे हैं मगर मसीहा नहीं मिलता। ज़ख्म बहुत गहरे हैं मगर मसीहा नहीं मिलता। इस अंधेर नगरी में मुझे दिया नहीं मिलता। बहुत खूब मेजर सैफुल्लाह। मेजर सैफुल्लाह ने सिर्फ नज़्म गज़लें नहीं लिखी, तराने भी लिखी हैं। किसान तराना आपका है, अजीम पब्लिक स्कूल तुझे सलाम, ताकि क़यामत ज़िंदा रहे तेरा नाम। तराने भी आपने बहुत लिखे। एक आपकी नज़्म है हमदिया खुदा, उसके मैं शेर पढ़ देता हूँ। शम्सो कमर में खुदा है, शम्सो कमर में खुदा है, शाखो शजर में खुदा है। जिधर देखा उसे पाया यारों, बहर बर में खुदा है। हर पहर बस उसी की महक, शामो सहर में खुदा है। फ़कत बुत परस्ती कुफ्र है, वगरना पत्थर पत्थर में खुदा है। अमर अपने दुरुस्त रखो लोगों, अमर कहते हैं काम अपने, घर घर में खुदा है। सदाए रिमझिम कहती है, खुश्क तर में खुदा है। चाल में एतदाल रखना, हर राह गुज़र में खुदा है। गुनाह के लिए जा नहीं मिलती, नगर नगर में खुदा है। कैसे ना दीवाना वार लपकूं, कैसे ना दीवाना वार लपकूं, निदाए फजर में खुदा है। ज़रा दुश्वार नहीं उसे ढूंढना, ज़रा दुश्वार नहीं उसे ढूंढना। हर चश्मे तर में खुदा है, जहाँ भटको उसे पुकार लेना। और भटक जो रस्ते से तो किसे पुकारना, अल्लाह को। जहाँ भटको उसे पुकार लेना, हर लबो नकर में खुदा है, हर लबो नुकर में खुदा है। सॉरी, कौन सी जा जहाँ नहीं वो, कौन सी जा जहाँ नहीं वो, पूछते हो मंदिर में खुदा है। निगाहे दिल से देखो कभी, कोई फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए थोड़ा। निगाहे दिल से देखो कभी, हर खुश्क तर में खुदा है। अदब से पिया करो नादम, जाम सागर में खुदा है। ए बादाखार छुपना मुमकिन कहाँ, बादा खुमर में खुदा है। ना हो गाफिल औकात नमाज से, ना हो गाफिल औकात नमाज से, निदाए अल्लाह अकबर में खुदा है। न कर हक तलफी किसी की भी, न कर हक तलफी किसी की भी, हर अकबर व असगर में खुदा है। पता नहीं गिरता, पत्ता नहीं गिरता मगर वो जानता है। पत्ता नहीं गिरता मगर वो जानता है, हर शाखो शजर में खुदा है। हैं सब रंग उसी ज़ात के, बेनूर व अनवर में खुदा है। सुनता है खुफिया तदबीरें, दीवार दर में खुदा है। न जान खुद को तनहा कभी, कुल दहर में खुदा है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, गुल अंबर में खुदा है। कोई जस खाली नहीं उससे, दिल खुश्क तर में खुदा है। न कर नफ़रत किसी से भी, मुहिब्बो मुतनफ़र में खुदा है। प्यार जो करता है उससे में अल्लाह है, नफ़रत करने वाले में भी अल्लाह है। गम मुसरत में पुकारो उसे ही, गम मुसरत में पुकारो उसे ही। साइल बंवर में खुदा है, कहो सुबहान अल्लाह वाह वाह की बजाय, कहो सुबहान अल्लाह वाह वाह की बजाय। हर अहले हुनर में खुदा है, नफासत
तसनीफ़ व तस्वीर बता रही कि मुसन्निफ़ व मुसव्विर में खुदा है। जब किया तदब्बर तो जाना के हर ज़ईफ़ व कम उम्र में खुदा है। बहरे हकीकत में उतर के देख ज़रा, रुख़ अस्वद व अहमर में खुदा है। सुना रही है रग़बत व कशिश, जबी के जूमर में खुदा है। पत्ती पत्ती उसी की नगमा खां, गुले खुश्क व तर में खुदा है। उसी से बनते हैं हरूफ व जुमले, उसी से बनते हैं हरूफ व जुमले। शद मद ज़ेर व ज़बर में खुदा है, इसी से बनते हैं हरूफ व जुमले। शद मद ज़ेर व ज़बर में खुदा है। उससे गुफ्तगू हो रही हो जैसे, कुरान की हर खबर में खुदा है। हैं बेशुमार रूप उसके, साब्र व सब्र में खुदा है। आज़ी है मखलूक के लिए, फैली हुई अबर में खुदा है। बंदे से जुदा नहीं होता, दहर व कबर में खुदा है। हया आती है गुनाहों से बिस्मिल, हया आती है गुनाहों से बिस्मिल। मुझ बंदा एक कमतर में खुदा है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से आसान लफ्ज़ों में शायरी की, दिल से निकलती है, दिल पर असर करती है। आपके अशार इंशाल्लाह मेजर सैफुल हम पढ़ते रहेंगे। गए बगैर डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम के जिस नाम हमारे टीचर हैं, उनकी शायरी पढ़ते रहते हैं अपने लेक्चर्स का बाकायदा हिस्सा। और सर को भी इंशाल्लाह हमने इन्वाइट करना है यहाँ पे अकेडमी में लेक्चर के लिए। अब आते हैं आगे की तरफ। पहले सबसे पहले याद है ये सफ़ा, ये तो कल का नहीं था बच्चे, पक्की बात है। ग़ज़वा किसे कहते हैं? जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक हों या उनके बेटे ऊंचा बोलो बेटा, ऊंचा आवाज़ नहीं आ रही। जंग को कहते हैं जिसमें शरीक हो या उनके साथी हों। ग़ज़वा वो जंग रसूल पाक शरीक हुई हों, बस जिस जंग में नबी पाक ने, वो ग़ज़वा नहीं है। बात आई है समझ? लड़ाई की हो या ना की हो, लेकिन खुद शिरकत ज़रूरी है। किसकी? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सरिया किसे कहते हैं? ठीक है। ग़ज़वात कितने हैं और सरिया कितने हैं? ग़ज़वात 27 है और रवायात के मुताबिक 21 है। सरिया की तादाद 27 है और रवायात के मुताबिक 36 है। ग़ज़वा हुनैन के कोई से 3 असरात बयान करें। मुसलमानों को फतह नसीब हो और काफिरों के 70 जमदू मर जाए और उनको शिकत नसीब हो। मर जाए, मारे गए बहुत वैसे बच्चे बचाओ, रट्टा बोलना चाहिए मुझे। वैसे बताओ, रट्टा लगा के वो नहीं सुनाना लफ्ज़ लफ्ज़, मुझे अपने लफ्ज़ों में सुनाओ, अपने लफ्ज़ों में बताओ, ठीक है। मुसलमानों ने तबूक पर जाने की तैयारी क्यों शुरू की? फतह मक्का और ग़ज़वा हुनैन के लोग जब जोग इस्लाम कबूल कर रहे थे ये देखकर अंसार ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। नसारा ने चलो ठीक, याद नहीं है बच्चे, पकड़ें आप दे दें नोट्स, याद नहीं है बच्चे। आपको सारे याद है ना? 65 तक हैं जी सर। देखो बच्चे कितने काबिल हैं हमारे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने एज तो नहीं है ना मेरे सैफुल्ला की। कितनी किताबें लिख दी हैं यार, आपको ये नोट्स याद नहीं हो रहे, तो कैसे आगे सेलेक्ट होंगे ये बताओ मुझे।
असल चीज़ होती है मेहनत। मेहनत करोगे तो काबिलियत पैदा हो जाएगी। और मेहनत करता है इंसान ऑनेस्टी से। किस चीज़ से? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और ऑनेस्ट जो बंदा होता है ना, वो वक्त का पाबंद होता है, ये याद रखिएगा। जिस बंदे की ऑनेस्टी चेक करनी हो आपने, ये देखना है कि वक्त का कितना पाबंद है। और वक्त का पाबंद नहीं है तो वो ऑनेस्ट नहीं हो सकता। ये सिंपल सा फार्मूला बता दिया मैंने आपको। हर चीज़ आपने वक्त पे करनी है। एक शेड्यूल बनाया आपने, टाइम टेबल बनाया है। एक अल्लाह ने टाइम टेबल बनाया हुए नमाजों के औकात हैं, है कि नहीं ऐसा? फजर का टाइम उस टाइम फजर अदा करें, जोर के टाइम जोर अदा करें, असर के टाइम असर, मगरिब इशा अपने वक्त पे अदा, ऑनेस्टी से। फिर अपना जो शेड्यूल बनाते हो स्टडी का, कि मैंने इस टाइम से 9 से 10 तक ये स्टडी करनी है, 10 से 11 ये उसको सही फॉलो करो। फॉलो सही करना है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। मैं देखो 3 बजे क्लास होती है, मैं बैठा हूँ तो तैयार हूँ। 3 से 4 हमारी क्लास होती है। जो टाइम मैं बताता हूँ उस टाइम पे क्लास होती है, 4 बजे ख़त्म हो जाती है। ऐसा ही है ना, एक शेड्यूल है। चाहे आर्मी में जाते हो या नहीं आते, अपना शेड्यूल सेट करो, ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। बेवक्त की चीज़ें अच्छी नहीं होती, हर चीज़ वक्त पे होती है। हाइट ऑफ क्रिकेट बैट 38 inches. Jahangir was player of which game? Squash. The largest ocean of the world is? Pacific Ocean. What is duration of UN Secretary General? 5 years. Night blindness is caused due to deficiency of Scurvy. Vitamin A. vitamin A. Who is the current Prime Minister of Malaysia? Anwar Ibrahim. Second largest country by area wise in the world is? Canada. Capital of Ukraine is? Kiev or Kharkiv. Who is the current Prime Minister of India? Narendra Modi. Where is FIFA World Cup 2022 scheduled? Qatar. What is largest plateau in the world? The Tapian Plateau, China. What is name of India and China border? Dam Simohan Line. Who elects president? Senate and National Assembly according to Constitution of ये 97. पाकिस्तानी बात हो रही है जी ना? सर. First pillar of Islam is? Kalma. Who was the viceroy of subcontinent at the partition of Bengal? Lord Curzon. What is the national tree of Pakistan? Deodar. By which architect was the Faisal Masjid built? Turkish Shah. Who acts as an acting president in the absence of president? Chairman Senate. What is the nuclear size unit? Fermi. When did Ghazwa Khandak occur? 5 Fiji. Which country exports the most weapons? USA. Which country import most weapons? India. Which is the largest gulf in the world? Gulf of Mexico. Who wrote Kitabul Asar book? Muhammad Ibn Hassan Shirban. When did Pakistan join CENTO? Cento of 1954. 55. When did the Lucknow Pact takes place? 1960. What is the meaning of Hajr Aswad? Next one. What is meant by WEG? This one. Vague. Vague, uncertain. Which one is the correct spelling? PROFITET or double T आएगा इसमें? DIED. Single D. What is the national flower of Pakistan? Jasmine. याद है सारे हैं, Yes, sir. पीछे याद हैं? अभी आप तो सारे याद कर चुके हैं। सुनो, Yes, sir. This is What is the meaning of zakat? to cleanse. Total रखो in Quran Majid. 554. What is second pillar of Islam? Mass. First pillar of Islam is? Kalma. He look dash is pocket. At his pocket. अब्दुल्ला देव को कैसे याद करते हैं बच्चे? ये भी तैयार हो गए ना? UNO established in? 1995. City of colleges. City of Lahore. Gateway of Pakistan. Karachi. City of textile. Islam. Valley of flowers. Peshawar. City of saints. Sultan. सेंट्स कैसे कहते हैं? मज़ारात सूफिया कराम, यानी कि सेंट्स Mizar. सूफिया कराम। लोअर पॉइंट ऑफ अर्थ इज?
अर्थ का, ज़मीन का लोअर पॉइंट कौन सा है? डेड सी पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट डेट 1963 टोटल पिलर ऑफ इस्लाम आर 5 विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ केपी, पेशावर कैपिटल ऑफ ज़ाम्बिया लुका लुसाका। चलें ये याद है, कभी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये लो थोड़ा टाइम रहता है, बस शॉर्टकट जवाब दूंगा मैं जी। इंसान अपना कैरेक्टर कैसे बिल्ड कर सकते हैं? देखें भाई, बात ये है ना बच्चे, करेक्टर आप बंदे का ठीक ही होता है। पहली बात तो ये है, हर बंदे का करेक्टर ठीक ही होता है। ग्रूम करना है हमने अपने आप को, पॉलिश करना है। क्या करना है? पॉलिश करने का। अल्लाह ने जो बना तख्लीक बने वो गलत नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें आ जाती हैं दिल पे, क्या आ जाती हैं दिल पे? नफ्स की वजह से आती हैं, गलास्तें आ जाती हैं। दिल बुरा नहीं होता ना, रूह बुरी होती है। कोई रूह ख़राब नहीं होती। खोलें, मैंने इन्हें बताया कि इंसान का करेक्टर ठीक ही होता है। इंसान जब पैदा किया अल्लाह ने गलत पैदा नहीं किया, हर इंसान ठीक है। फिर दिल भी बुरा नहीं होता, रूह भी पाकीज़ा होती है, रूह गंदी नहीं होती, हर रूह ठीक होती है, हर दिल पाक है। सिर्फ मसला यह है कि रूह के ऊपर गलाजत आ जाती है और दिल के ऊपर भी गुबार आ जाते हैं। गलाजत नफ्स की वजह से आते हैं। गलाजतें कौन कौन सी? बहुत सी गलाजतें हैं। जैसे किसी से कीना रखना गलाजत है, बुग़्ज़ रखना, कीना, नफरत, हसद, ये क्या रूहानी बीमारियां कहते हैं ना इनको। इनकी वजह से हमारे दिल पे गुबार आ जाते हैं, गलाजत आ जाती है। तो हमें पर वो काम करने, दो चीज़ों से ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। दो चीज़ों से, ये जो मेन ऊपर गुबार चढ़ा हुआ दिल के ऊपर। नंबर 1 है माफ़ कर देना। क्या करना? माफ़ कर देना। और ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आप माफ़ कर दो किसी को, दिल में कीने बुग़्ज़ मत रखें, किसी के खिलाफ नफरत मत रखो, माफ़ करें, दिल बड़ा कर दें। माफ़ करने से आपका दिल पाक हो जाता है, फिर अल्लाह की ज़्यादा में माफ़ कर देती है। अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। फिर अल्लाह को हमने बड़ा गलत वो बच्चों के जहन में डाला हुआ ना, अल्लाह का जहन जो कॉन्सेप्ट बड़ा गलत डाला हुआ है। अल्लाह के इसमें जब्बार और गफ़ार और सॉरी जब्बार कहार डाला हुआ है। अल्लाह तो रहीम और गफूर है। बेशक जब्बार है, कहार है, कहर करने वाला है, लेकिन वो कहार, वो कहर उसका, वो जबर हमारी इस्लाह के लिए है। किसके लिए? इस्लाह के लिए। अभी डॉक्टर किसी को इंजेक्शन लगाए, बड़ा में वो लगता है कि जुल्म कर रही है, कि सुआ ने डाल रहे हैं, वो तो उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना। या किसी कपड़े हड्डी टूट गई है, हड्डी को जोड़ने के लिए हड्डी को पॉलिश करना पड़ता है, साथ तराश खराश करके फिट करना पड़ता है। बाजार तो में सख्त अमल लग रहे हैं, लेकिन डॉक्टर कोई दुश्मन तो नहीं है मरीज का। तो अल्लाह का ये कहर और जबर जो है ना, इसी पहलू में लिया करो। अल्लाह रहीम है, दचके देता है, आजमाता है ठीक करने के लिए कि मेरा बंदा ठीक हो जाए। वो रहीम ज़ात है। तो माफ़ करने से दिल की गलास्तें ठीक होंगी। जब आपकी दिल की गलास्तें ठीक हो जाएंगी आप, तो ज़ाहिर है कि आप का करेक्टर मज़ीद बेहतर हो जाएगा। करेक्टर ख़राब नहीं होता, मज़ीद आपका करेक्टर बेहतर होगा। और इंसान की नाकामी की वजह भी यही है, हसद, कीना, गुस्सा, बुग़्ज़। अगर ये चीज़ें धुल जाएँ दिल से तो इंसान नाकाम नहीं होता। इंसान क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। कभी भी इंसान को बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए किसी के ख़िलाफ़। माफ़ करना शुरू कर दें। सबसे पहले अपने आप को ही माफ़ करो। स्टार्ट अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे होते हम, अपने आप को माफ़ नहीं करते। अंदर गिल्ट के साथ जी रहे हैं। तो गिल्ट के साथ आप जीते हैं तो कैसे, आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ISSB में सर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर इंसान उसके तरीके के मुताबिक अपना टास्क पूरे करे तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, ISSB बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट है। क्या है?
ये सारी बातें मैं पर्सनालिटी को बेहतर करने की बता रहा होता हूँ। ये कोई मजहबी क्लास तो है नहीं मेरी, ना मैं कोई मजहबी बंदा हूँ, ना कोई दानिश्वर हूँ बहुत बड़ा। ये बाकी जितनी बातें ये कामयाबी के लिए कर रहे हैं ना, और कामयाबी मेन जो आप फोर्सेस की तैयारी करने आए हो मेरे पास, मेन मकसद ये कि आर्मी में सिलेक्ट होना। वहाँ मेरिट तो है नहीं ISB में, वहाँ तो सिलेक्शन है। तो आप कैसे बंदे को पसंद करोगे बताएं? सिलेक्शन किस बंदे की करोगे? झूठे बंदे को कोई नहीं पसंद करता, धोखेबाज को कोई नहीं पसंद करता, कोई करता है पसंद? मुझे बताएं। अभी गुनाह कबीरा की लिस्ट निकालो ना आप, गुनाह कबीरा की लिस्ट निकालने हैं, और सारे गुनाह 29 जितने भी गुनाह कबीरे हैं वो आप सामने रखें, फिर लीडरशिप क्वालिटी निकालें जो आर्मी वाले पढ़ाते हैं। अगर हम वो गुनाह कबीरा छोड़ दें, अल्लाह से माफ़ी मांग रहे, तो अच्छा करेक्टर हो जाएगा आपका। चोरी ना करो, वो देखते हैं फौज वाले कि यार चोर तो नहीं है, चुगली खाना गुनाह कबीरा है, चुगलखोर को नहीं रखते आर्मी वाले भी, चीटर को नहीं पसंद करते, जो चीटर किसी भी वाले चीटर है अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह ने जिस चीज़ से मना किया रुक जाओ, आप आर्मी में सिलेक्ट हो जाओगे, और सिलेक्ट करने वजात भी अल्लाह की है। बंदे ने क्या सिलेक्ट करना है किसी बंदे को? मेहनत करके फिर हाथ फैलाओगे आप। अगर आर्मी में सिलेक्ट नहीं भी हुए तो आर्मी में सिलेक्ट होना कोई बड़ी बहादुरी नहीं है कि सिलेक्ट हो, बड़ा तीर उसने मार लिए। असल कामयाबी है कि इंसान का करेक्टर ठीक हो जाए, उस बच्चे की बात है, अपने आप को बेहतर कर ले, मजीद अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह की कुर्बत नसीब हो। जो बंदा अल्लाह के नज़दीक है, बुराइयों से बचा हुआ है, तो ज़ाहिर है कि वो इंसान बहुत ही, और अपने आप से मोहब्बत करें। मैंने जैसे बताया, अपने आप से भी मोहब्बत करनी चाहिए, अपनी ज़ात से भी मोहब्बत। अगर आप मोहब्बत करोगे तो गलत काम नहीं करोगे ना। अगर अपनी ज़ात से मोहब्बत नहीं है किसी को तो वो गलत काम करेगा, स्मोकिंग भी करेगा और बुराइयाँ भी करेगा, अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। और से मोहब्बत करते हो, अपने ज़ात से तो कम से कम मोहब्बत कर लो, अपने आप को बेहतर कर लें। वो तमाम एसेसरीज रखो जो ज़रूरी होती है एक इंसान की ग्रूमिंग के लिए। आप रखते हो ना अपने साथ बुरश और ये सारी चीज़ें, साबुन अच्छा, शैम्पू ठीक हो, ड्रेसिंग ठीक होनी चाहिए, कमरा ठीक होना चाहिए, सारे लवाजमात पूरे करते हो अपने आप को बेहतर करने के लिए। तो यहाँ भी तवज्जो देनी है, जिस्म के ऊपर भी, रूह पे भी तवज्जो देनी है, अंदर की दुनिया में तो पाकीज़ा हो। तो आप आर्मी में सिलेक्ट किया, हर जगह सिलेक्ट हो जाओगे, हर बंदा पसंद करेगा, बंदा ये चाहिए हमें, और तरक्की भी करोगे। ये नहीं कि सिर्फ आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आप इंशाल्लाह ऊपर जो बच्चे ने किताबें लिखी हैं मुझे भेजिए ना, मेजर सैफुल्लाह ने, बहुत अच्छा इसका कर्म साहब, बहुत अच्छा लड़के, मेहनती शख्स है, 10 किताबें 10-12 बुक्स इसने लिखी हैं, यंग लड़के हैं, यंग मेजर है। तो कैसे वो कर रहे हैं, दूसरे नहीं कर रहे, ज़ाहिर मेहनत कर रहे हैं ना। अल्लाह के करीब 5 वक्त नमाजी है, सीरत की बुक लिखी है, इंग्लिश में बुक लिया हुज़ूर पाक सीरत पे। तो इन लोगों के करीब रहो, नेक सोबत ठीक कर लें, अपनी मजलिस दोस्त आप बेहतर करें, सोसाइटी ठीक कर लो, तो आप क्यों नहीं बेहतर होंगे? सिलेक्शन आपकी होगी इंशाल्लाह, लेकिन मेहनत करनी शर्त है। मेहनत नहीं करोगे फिर नहीं हो सकता। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप करें। सर, इंसान को स्टडी की तरफ कैसे आनी चाहिए? स्टडी तो करने ना भैया, थोड़ा देखो अपना गैरत पैदा करने। मैं पढ़ूंगा तो कुछ नहीं, तो बाहर मजदूरियाँ कितनी, नीचे देखो प्लाजे में कितना मजदूरी हैं। स्टडी तो मजदूर के भी आज ज़रूरी है। पढ़ा लिखा होगा तो आज आगे चल जाएगा। आजकल तो सारे नेट का ज़माना है, मैं वीडियो नेट में, बच्चे नेट से आते हैं। आजकल वो ज़माना थोड़ी है कि आप कार्ड तकसीम कर रहे हैं, वो तो कार्ड को पढ़ने के बाद फाड़ के नीचे फेंक देते हैं। हर चीज़ नेट पे है। स्टडी करोगे, आपको नॉलेज होगा, तो लोग कितना अमेज़ॉन वगैरह में पैसा कमा रहे हैं। ज़िंदगी बनानी ना आपने, जब पता चले कि ज़िंदगी स्टडी के बगैर नहीं है तो फिर कैसे हो सकते हैं? फिर खुद ही स्टडी करोगे ना, इसके बगैर चारा नहीं है, चल नहीं सकते, माशरे में आगे जा नहीं सकते। चाहे एक अमीर शख्स है चाहे गरीब शख्स, इल्म बहुत ज़रूरी है। इल्म सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है कि आपके पास पैसा हो। अगर बहुत पैसे है, नॉलेज नहीं है, तो लोग इतनी इज्जत नहीं देंगे। अगर आप के पास पैसा नहीं है, नॉलेज आपके, लोग इज्जत देंगे। ऐसा है कि नहीं? अल्लाह की नज़र में मोतबर होंगे। इल्म तो हासिल करना है, चाहे आपको चीन जाना पड़ेगा। कुरान इस्लाम भी ये कहते हैं, अच्छा इल्म आपने सीखना है, अच्छाई की तरफ जाना है आपने, सोसाइटी को फ़ायदा देना है। नौकरी करना भी तो सवाब है ना। अगर आप सर्विस कर रहे हो या खिदमत कर रहे हो या कारोबार है, बिजनेस है, ये भी तो एक नेकी है अपने औलाद के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए। अल्लाह भी राज़ी होते हैं। पैसा कमाना गुनाह तो नहीं है ना, और पैसा कमाने के लिए स्टडी ज़रूरी है। स्टडी नहीं होगी तो कैसे आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। एक हाथ होता है देने वाला, एक होता है लेने वाला। तो आप ये सोच के स्टडी करनी है कि मैं देने वाला बनूँ, ऐसे मज़ा आता देते हुए, लेते हुए मज़ा नहीं आता।
सबसे मुश्किल काम किसी से मांगना है कि नहीं ऐसा? स्टडी नहीं करोगे, नॉलेज नहीं होगी, गरीब हो जाओगे, फिर लोगों को रिक्वेस्ट है, लोग पैसे नहीं देते, आपको पता है। वो कहते हैं किसी जान छुड़ाने पैसे मांग लो, वो खुद ही जान छोड़ देगा। तो इसलिए स्टडी करो ताकि आप देने वाले बनो, लेने वाले ना बनो। स्टडी एक शेड्यूल रखें अपना, मेहनत करो। आप स्टडी करोगे, कल आपकी अम्मी कितनी खुश होगी कि मेरा बेटा ने पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया कि इस मकाम पे पहुंच गया। अभी तो MNA भी नहीं बन सकते जब तक वो उसने BA ना हो, उसका कौमी असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता, एक अच्छा सा लीडर नहीं बन सकता। सिपाही के लिए भी आपको पता है कि मैट्रिक में इतने नंबर होने चाहिए इन सब्जेक्ट में, जो एयरफोर्स में जाते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए। अगर उसने इंग्लिश में इतने नंबर नहीं तो वो एलिजिबल ही नहीं है। वो तो मजबूरी है, स्टडी करोगे। जी आपका क्या क्वेश्चन है? सर, अगर एक इंसान कामयाब होना चाहता है तो उसकी पर्सनैलिटी में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? देखें, 2 क्वालिटीज तो मेन है ना, 2। एक शदीद मेहनत है, क्या है? शदीद। और दूसरी मेन खूबी है पॉजिटिव होना। अगर नेगेटिव है ना, मेहनत कर रहे हो लेकिन आगे ये सोच मैंने काम हो तो नाकाम हो जाओगे। नेगेटिविटी निकालनी है ज़हन से, अच्छे का सोचना। अल्लाह से भी अच्छा ही गुमान अल्लाह ऐसे करते हैं जैसे गुमान किए जाए। अगर गुमान ही मेरा गलत है अल्लाह के बारे में, कॉन्सेप्ट जिसमें बता दिया कि अल्लाह के बारे में गलत कॉन्सेप्ट बैठे हुए हैं, जब बार कार इस तरह हो, तो उनके लिए जो अल्लाह ताला को ठीक करने के लिए अल्लाह कर रहा है। अगर हम भी करते हैं मुसलमान तो अल्लाह थोड़ा हिलाता भी है, ज़मीन को हिलाता है, ज़लज़ले आते हैं, और ताकि हमारी जो है ना ये मखलूक है सुधर जाए। है तो रहीम ज़ात, कर्म करने वाली ज़ात है। तो इसलिए पॉजिटिव रहना है आपने, नेगेटिव सोचना नहीं है, और मेहनत के बगैर चारा नहीं है। मेहनत नहीं करोगे फिर नाकाम हो जाएंगे। और मेहनत कैसे करनी है, एक शेड्यूल बनाना है। जैसे कि मैंने अगर ये पढ़ना है तो मैंने यहाँ तक मैं पहले अपना लाइअमल करें, बनाएं कि मैंने आया मेरी फील्ड कौन सी है, उस फील्ड में जाएं जो जहाँ शौक है आपका। जरूरी नहीं कि मेडिकल या डॉक्टर या बंदा बने। एक बंदे का नहीं शौक मेडिकल की तरफ, इंजीनियर बनना चाहते हो इंजीनियर पढ़े। एक लिटरेचर में करते हैं, इंग्लिश करना चाहिए, उस फील्ड में आगे जाना चाहिए जहाँ उसका शौक है। शौक में फिर बंदा मेहनत ज़्यादा, शौक जैसे एक शौक भी होता है इंसान का, प्रोफेशन ही बन जाए वो शौक, इससे और अच्छी चीज़ क्या होगी। आपका क्या क्वेश्चन है बच्चे? कोई क्वेश्चन लास्ट में? सर मेरे ये आपको हम लेक्चर का मौका भी देंगे इंशाल्लाह। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसे बच्चे जो फोर्सेस में जाना चाहते हैं और या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए कि वो उस जॉब में रहते हुए अपने कैरेक्टर को भी सेफ रखें और मुल्क को कौम की खिदमत भी करें। ये ज़माना जो है फितने का ज़माना है, सेफ रखना ज़रूरी है, अपने आप को बचाना है, अपने आप को बुराई से बचाना है। जगह जगह बुराई है, और कमाल वो लोग करते हैं जो अपने आप को बचाते हैं। तो अपने आप को बचा लेना जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं। हर तरफ से फितने हैं, हर तरफ से क्या है? फितने हैं, फितना ही फितने हैं। झूठ ही झूठ है, फ्रॉड ही फ्रॉड है, करप्शन ही करप्शन है, बोतान ही बोतान है किसी पे, है कि नहीं ऐसा? तो ऐसे फिर आपने इधर सुनना है, इधर से निकालना है। मशवरा हर एक से लो, ये मैं नहीं कहता मशवरा ना लें। एक तो चीज़ सर इंसान के अंदर होती है ना, वो इंसान की अपनी कमज़ोरी होती है। ऐसा ही है, ठीक है, लालच में पड़ जाता है और हिदायत का रास्ता छोड़ देता है, या गुमराह हो जाता है, या गाफिल हो जाता है। ऐसा ही है। एक बाहर से एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है, लोगों का इफेक्ट होता है, पब्लिक का होता है, अफसरान का होता है, गवर्नमेंट के इश्यूज होते हैं। तो इस तरह की कंडीशंस में इंसान को किस तरह साबित कदम रहना चाहिए? एक ही उसका हल है, अल्लाह की कुर्बत है, अल्लाह की कुर्बत है। अल्लाह से दूर होंगे तो ना साबित कदम रहेंगे आप, ना आप कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह पे यकीन, फिर आप दुआ मांगेंगे नहीं, बस सिर्फ सोचोगे काम आपका होगा। ये याद रखें, चाहे आपके नंबर थोड़े ही क्यों ना हो। और जिसका अल्लाह की ज़ात पे यकीन होता है ना, उसकी नीयत साफ़ होती है, और जिस बंदे की नीयत साफ़ है वो कामयाब है। नीयत में फतूर मत लाएं, मामलात ऊपर बन रहे हैं ना सब कुछ। तो अल्लाह ताला ये दुनिया क्या एक आजमाइश है, किसी को अल्लाह ताला दे के आजमा रहा है, किसी से ले के छीन के आजमा रहा है कि मेरा बंदा करता क्या है।
लेकिन ये जो बात आपने की लालच की, ये नहीं होनी चाहिए। लालच नहीं होनी, लालच की वजह से बंद लोग फंसते हैं। लालच की वजह से क्या होता है, लोग फंसते हैं। और जो अच्छे करेक्टर के लोग नहीं हैं, जो अपना आप जिसने ख़राब किए, तकरीबी लोग हैं, जो माशरे में बुराई फैला रहे हैं, जो माशरे को ख़राब कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे बच्चे बच्चियाँ ख़राब हो रही हैं, उनके पास यही होते हैं ना, हथियार होता है लालच का। वो लालच दे देंगे, किसी को सर्विस का लालच दे देंगे, किसी को स्टेटस का लालच दे देंगे, किसी को पैसे का लालच दे देंगे। उस लालच की चुंगल में इंसान आ जाता है, ज़रा इंसान लालची है, और फिर फंस जाते हैं, फिर ब्लैकमेल होते हैं, बच्चियाँ भी ब्लैकमेल हो रही हैं। तो इसलिए लालच निकालना, फिर ब्लैकमेल किधर से आप लोग होंगे। लालच निकाल, चाहे एक बंदा बहुत डिसेंट हो, सूटेड बूटेड हो, अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छी अच्छी बातें करने वाला हो, लेकिन आपको वो क्या कर रहे हैं, लालच दे रहे हो। तो लालच में नहीं आना कभी भी जिंदगी में। अगर आप लालच में आ गए ना, फिर कदम डगमगा जाते हैं। लालच नहीं हो, किसी किस्म की लालच ना रखो। बेलौस हो ये चलने, जो काम मैं कर रहा हूँ मुझे उतना मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। नाजायज़ करना नहीं है किसी के साथ। अगर आप किसी के नाजायज़ नहीं करते, आपके साथ नाजायज़ होगा भी नहीं। अगर आप किसी के लिए गड़ा खोदते हो, नाजायज़ कर रहे हो, कल आपके लिए भी बुराई होगी। अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं ना। अल्लाह से दूरी तो नहीं है। असल में हम सारे लोग जो है ना, जितने आजकल के, हम अल्लाह से दुनिया से कुर्बत नहीं है अल्लाह की, अल्लाह को भूले हुए हैं। अगर अल्लाह को याद रखें तो हम ना वो करें, सुबह उठते हैं जब ठंडा पानी है, वुज़ू कैसे कैसे करूँ नमाज, वो तो मोहब्बत में उठता है ना, फिर उठेगा वो परवाह नहीं करता सर्दी है या गर्मी है, उसे इस चीज़ की परवाह नहीं होती। इश्क कितना हावी होता है अल्लाह का, और असल इश्क है ही अल्लाह का। दुनिया में कोई इश्क मिश्क नहीं है, ये सब ज़रूरती हैं, अपने अपनी ज़रूरतें हैं। कोई मेरी ज़रूरत पूरी करे, मैं आपकी नीड पूरी कर रहा हूँ। असल क्या है, इश्क अल्लाह और अल्लाह के हबीब से है। उस ज़ात को हम भूले हुए हैं और फिर दुनिया को तलाश कर रहे हैं। दुनिया को इतनी अहम नहीं है। और फिर दूसरी बात ये, एक अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह की तखलीक से मोहब्बत, दूसरे को फैसिलिटेट करना है। क्या करना है, फैसिलिटेट करना है, अकोमोडेट करना है, अल्लाह की तखलीक के लिए दुश्वारियाँ नहीं पैदा करनी। ऐसे काम नहीं करने जिससे अगला बंदा फंस जाए। वो फैसिलिटेट तो आप कर रहे हैं ना लोगों को, ये भी तो नेकी है जो कर रहे हैं, देखा जाए तो नेकी है। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।